आज का जो टॉपिक है वो प्रक्षेप या प्रोजेक्शन के ऊपर है। तो सबसे पहले ये समझना है कि प्रक्षेप या प्रोजेक्शन कहीं किसे। तो ये अगर देखा जाए तो प्रक्षेप उसे कहते हैं कि जो ग्लोब के ऊपर जो दो प्रकार की लाइनें होती है जिसको अपन अक्षांश और देशांतर कहते हैं। तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं का अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को समतल सतह या कागज पर प्रदर्शित करने का तरीका या विधि को अपन प्रक्षेप बोलेंगे। तो अब देखिए प्रक्षेप की एक सिंपल सी जो डेफिनेशन बनती है, ये परिभाषा बनती है, वो इस रूप में बनेगी कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो जाल होता है उसको समतल सतह या कागज होता है उसको ऊपर प्रदर्शित करने का जो तरीका होगा उस तरीकों को ही अपन प्रोजेक्शन या प्रक्षेप के रूप में जानते हैं। अब देखिए जो प्रक्षेप या प्रोजेक्शन होता है उसके अंदर अपन को दो चीजों की सबसे ज्यादा आवश्यकता रहती है और वो इस रूप में रहेगी कि ग्लोब के ऊपर जो पूर्व से पश्चिम की ओर लाइनें जो खींची रहती है जिसको एज अपन अक्षांश रेखा के रूप में इंडिकेट करते हैं, और दूसरे प्रकार की जो रेखाएं रहती है जो उत्तर से दक्षिण की ओर यानी जो उत्तर ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को आपस में मिलाती है वो देशांतर रेखा है। अब ये जो लाइनें हैं ये अक्षांश रेखा है और इस प्रकार की जो लाइनें हैं उसको अपन देशांतर के रूप में इंडिकेट करते हैं। अब अपन को जो प्रक्षेप बनाते हैं तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं को ये पता होना चाहिए कि टोटल अक्षांश है वो कितने रहते हैं, टोटल देशांतर है वो कितने रहेंगे। तो अगर इस प्रकार से देखा जाएगा तो जो भूमध्य रेखा रहती है 0 डिग्री जिसको इक्वेटर भी बोलते हैं, अब 0 डिग्री से लगाकर 90 डिग्री भूमध्य रेखा से ऊपर वाला जो पार्ट रहेगा उसको अपन 90 डिग्री नॉर्थ के रूप में जानते हैं और जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं कि उत्तरी ध्रुव। उसी तरह से अगर देखा जाएगा तो जो 0 डिग्री रेखा है या जो भूमध्य रेखा उससे दक्षिण का जो भाग है वहां पे अपन 90 डिग्री एस लिखते हैं यानी ये होगा आपका दक्षिणी ध्रुव। अब अपन टोटल अक्षांश की अगर गणना करें तो 90 प्लस 1 यानी टोटल जो अक्षांश होगी वो आपको 181 रहती है 181। उसमें जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा है उसको भी काउंट किया जाएगा। उसी तरह से अगर अपन देखते हैं कि जो देशांतर रेखा है वो टोटल रहती है आपके 180 प्लस 180 यानी 360 डिग्री। अब ये जो पार्ट होगा ग्लोब का जो पश्चिमी भाग होगा या जो अपन वेस्ट जो हेमिस्फीयर बोल सकते हैं उसी तरह से जो होगा अपन का ईस्ट हेमिस्फीयर तो 180 पश्चिम की ओर 180 पूर्व की ओर। तो अगर इस दोनों को जोड़ा जाएगा 180 प्लस 180 तो ये 360 बन जाएगा। तो टोटल जो अपने देशांतर रहेगा वो 360 रहेगी। अब बात ये आती है कि जो दो अक्षांश
बीच की दूरी को अपन कटिबंध बोलते हैं। इस कटिबंध को ही अपन इंग्लिश के अंदर जोन के रूप में इंडिकेट करते हैं। तो अगर आपको कहा जाएगा कि दो जो अक्षांश रेखा है उसके बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, तो वो कटिबंध कहा जाएगा। उसी तरह से अगर दो देशांतर रेखाएं के बीच की अगर दूरी को अगर देखा जाएगा तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को अपन गौर बोलते हैं, GORE। अब आपको ये पता होगा कि जो अपने टोटल जो ग्लोब के ऊपर अगर ग्लोब है उसको अगर डिवाइड किया जाएगा कटिबंध के आधार पर, तो ग्लोब को कटिबंध के आधार पर अपन 3 भागों में डिवाइड करते हैं। जो पहला प्रकार रहता है कटिबंध का, तो पहला प्रकार रहेगा उसको अपन बोलते हैं उष्ण कटिबंध। दूसरा जो रहता है शीतोष्ण कटिबंध। तीसरा जो रहेगा शीत कटिबंध। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। अब जो अपना बेसिक जो पॉइंट था टॉपिक का वो है प्रोजेक्शन को लेकर। तो अगर प्रोजेक्शन की बात की जाती है तो जो प्रोजेक्शन के ऊपर अपन देखते हैं कि जो प्रोजेक्शन है वो अलग अलग तरीके से बनते हैं। एक लाइट के माध्यम से भी बनता है, दूसरा बनावट के आधार पर भी बनता है, और तीसरा जो बनता है वो गुण के आधार पर भी बनता है। तो अगर प्रक्षेपों को ये देखा जाएगा, प्रक्षेपों की जो प्रकार को देखा जाएगा, तो प्रक्षेप मूल रूप से जो होते हैं वो 3 आधार पर उसको विभाजित करते हैं। जो प्रक्षेप है उसको अपन 3 आधार पर डिवाइड करते हैं। प्रक्षेपों के प्रकार, तो प्रक्षेप है उसको अपन 3 आधार पर डिवाइड करते हैं। तो पहला जो प्रकार रहता है प्रक्षेपों का वो प्रकाश के उपयोग के आधार पर रहता है। दूसरा जो प्रकार रहेगा प्रक्षेप का वो बनावट या रचना के आधार पर रहेगा। तीसरा जो प्रक्षेप का प्रकार रहेगा वो गुण के आधार पर होगा। अब सबसे पहले अपन बात करेंगे कि जो लाइट का यूज करते हुए जो प्रक्षेप बनता है वो किस रूप में पड़ेगा। तो प्रकाश के उपयोग के आधार पर अगर देखा जाएगा तो प्रक्षेप वापिस के बेच 2 प्रकार रहते हैं प्रकाश के उपयोग के आधार पर। जो मेजर इसके प्रकार है, एक तो रहता है संदृश्य प्रक्षेप और दूसरा रहता है असंदृश्य प्रक्षेप। अब सदृश और असंदृश का मीन क्या रहेगा, तो जिस प्रक्षेप के अंदर या जिस प्रक्षेप को अपन लाइट के माध्यम से अगर बनाते हैं तो उसके अंदर लाइट का यूज होने के कारण उसको अपन बोलते हैं सदृश प्रक्षेप बोलते हैं। मतलब सदृश प्रक्षेप का सीधा सा अर्थ ये होता है कि जो लाइट के यूज से बनेगा वो तो होगा सदृश, और ऐसा प्रक्षेप जिसके अंदर लाइट का यूज नहीं होता है, लाइट का यूज नहीं होता है, इसका मतलब ये होगा कि इसमें तो 2 चीजों का ध्यान रखा जाता है, गणितीय या मैथमेटिकल तरीके से रहेगा, या जिसको गणितीय या ज्यामितीय विधि भी बोल सकते हैं। तो गणितीय या ज्यामितीय विधियों के उपयोग करने से जो प्रक्षेप बनेगा उस प्रक्षेप को अपन बोलेंगे असमरस प्रक्षेप कहेंगे। अब दूसरा जो प्रक्षेपों का प्रकार आता है वो बहुत इंपोर्टेंट
अब बनावटी रचना के आधार पर रहेगा तो उसके अंदर पहला जो प्रकार रहेगा बनावटी रचना के आधार पर वो आपका रहेगा संपाकार प्रक्षेप। इसको इंग्लिश के अंदर बोलते हैं कॉनिकल प्रोजेक्शन, यानी जो ग्लोब होता है उसके ऊपर अगर आप कागज है उसको स्पर्श करते हो कौन के बाद कौन का रूप देकर अगर उसको स्पर्श करोगे तो जो प्रक्षेप बनेगा उस प्रक्षेप को अपन संपाकार प्रक्षेप बोलते हैं। दूसरा जो बनता है वो बेलनाकार प्रक्षेप। तीसरा जो रूप बनेगा प्रक्षेप का बनावट के आधार पर खबरीय प्रक्षेप बनता है। चौथा प्रक्षेप बनेगा वो रूट प्रक्षेप बनता है। पांचवा जो प्रक्षेप बनेगा वो आपका अंतरराष्ट्रीय प्रक्षेप होगा। अब संपाकार प्रक्षेप का मतलब ऐसे ग्लोब रहता है, इसके ऊपर अगर कागज को स्पर्श किया जाएगा तो वो कौन का रूप रहेगा। कौन का रूप रहने के कारण ही इसको अपन क्या बोलते हैं संपाकार प्रक्षेप। दूसरे प्रकार का जो प्रक्षेप रहता है वो बेलनाकार प्रक्षेप रहता है। जैसे अपने पास ये ग्लोब है, इसके ऊपर अगर आप कागज को स्पर्श करोगे तो वो दो तरीके से कैसे कर सकता है, यानी जो भूमध्य रेखा रहेगी उसके आसपास में ही स्पर्श करेगा। इसीलिए अगर अपन देखते हैं कि जो भूमध्य रेखा है उसके भूमध्य रेखा क्षेत्रों का अगर आपको प्रक्षेप बनाना है तो सबसे बेहतर जो प्रक्षेप रहेगा वो बेलनाकार प्रक्षेप रहेगा। और जो संपाकार प्रक्षेप रहता है वो आपको ध्रुवीय क्षेत्र को छोड़कर और भूमध्य रेखा को लेके क्षेत्र को छोड़कर अगर बीच वाले क्षेत्रों का अगर आपको प्रक्षेप बनाना है तो जो बेहतर प्रक्षेप रहेगा वो संपाकार रहेगा। अगर आप तीसरा प्रकार जो रहता है अवधिक प्रक्षेप, ये जो प्रक्षेप है वो ध्रुवीय जो प्रदेश रहते हैं उनको बनाने के लिए ज्यादा बेहतर रहता है। अब जो अवधिक प्रक्षेप है उसको अपन इस माध्यम से भी समझ सकते हैं कि ध्रुवीय क्षेत्रों का अगर आपको प्रक्षेप बनाना है ये, तो अब जो खगोलीय प्रक्षेप है या जेनेटिकल प्रोजेक्शन है उसको अपन दो आधार पर डिवाइड करते हैं मेजर रूप में। पहला जो रूप रहता है तो खगोलीय प्रक्षेप के दो रूप है, नेत्र स्टार के आधार पर सेकंड रहता है प्रक्षेपण तल के आधार पर। अब जो नेत्र स्थान है तो नेत्र स्थान के आधार पर इसके तीन पार्ट होते हैं और जो प्रक्षेपण तल है उसके आधार पर भी। तो अगर अपन ग्लोब को प्रक्षेपण तल के आधार पर अगर बात की जाएगी तो अपने जो लाइट यूज करते हुए अगर अपन प्रक्षेप बनाते हैं तो नेत्र स्थान के आधार पर अगर देखा जाएगा तो भी इसके तीन पार्ट रहते हैं और प्रक्षेपण आधार पर देखा जाएगा प्रक्षेपण तल के आधार पर तो भी इसके तीन प्रकार रहेंगे। तो पहले अपन जो बात करेंगे वो नेत्र स्थान के आधार पर करेंगे। तो जो ऑब्जेक्ट रहेगा अपने जो आई है वहां से अगर करेंगे तो जो पहला प्रकार रहेगा तो जो केंद्र होता है ग्लोब का वहां से अगर लाइट जा रही है तो उसके अंदर यूज करते हुए अगर अपन प्रक्षेप का बना रहे हैं
तो उस प्रक्षेप को अपन बोलेंगे केंद्रीय या नौमनिक प्रक्षेप। तो पहला जो प्रकार रहेगा नेत्र के आधार पर वो रहेगा आपका केंद्रीय या नौमनिक प्रक्षेप, और उसके अंदर जो लाइट बीत रहती है वो उसके अंदर से जाएगी, जैसे आप ब्लैकबोर्ड पे देख रहे हैं सारा। उसी तरह से जो दूसरा है वो त्रिविमीय रूप में रहेगी। अगर यहां से अगर लाइट जा रही है तो उसके आधार पर जो प्रक्षेप का रूप बढ़ेगा, तो नेत्र स्थान के यूज करते हुए तो जो उसका दूसरा भाग होगा उसको अपन बोलेंगे त्रिविमीय प्रक्षेप, यानी स्टेरियोग्राफिक प्रोजेक्शन बोलेंगे। तो ये इसका दूसरा रूप होगा। उसी तरह से अगर नेत्र स्थान के आधार पर तीसरे प्रकार के प्रक्षेप की बात की जाएगी, तो जिसके अंदर अपन इस तरह की जो अगर लाइट जा रही है जिसको अपन बोल सकते हैं कि अनंत प्रकार से, एक प्रकार की, यानी कहीं पे भी ये इसको अगर क्रॉस होने की संभावना को पॉसिबिलिटी नहीं बनती है, तो उसी में इसको अपन ये बोलेंगे ये एक प्रकार का लंबगोलीय प्रक्षेप होगा। कौन सा होगा? तो देखो तीन प्रकार होंगे नेत्र स्थान के आधार पर। फर्स्ट नॉर्मली प्रक्षेप जिसमें लाइट सेंटर से जा रही है। सेकंड प्रकार का होगा त्रिविमीय प्रक्षेप, जो यहाँ से जो केंद्र रहता है ग्लोब का उससे थोड़ा दूर, तो वहां से अगर लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है तो वो त्रिविमीय प्रकार का होगा, स्टीरियोग्राफिक। और तीसरा प्रकार देख रहे हो जो भूमध्य रेखा रहती है वहां से अगर लाइट जा रही है तो लंबगोलीय रहेगी, यानी जिसको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बोलेंगे। तो इसके ये पार्ट रहेंगे। अब अपन जो पार्ट की बात करेंगे वो प्रक्षेपण तल के आधार पर क्रॉस सेक्शन है, उसके तीन रूप रहते हैं।